हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेग्स लॉ के बारे में कि क्या होता है ब्रेग्स लॉ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से रोटेटिंग क्रिस्टल जो मेथड होता है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के थ्रू हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेग्स लॉ। ब्रेग्स लॉ क्या होता है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो सिंपली ब्रेग्स लॉ क्या होता है? बहुत सिंपल सा है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोल रहा है? हम जानते हैं कि एक्सरे जो है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी या XRD किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अगर आप किसी भी, मैंने बताया था कि कोई भी क्रिस्टल, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल पे अगर हम एक्सरे पास करते हैं तो कुछ एक्सरे जो हैं वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ एक्सरे जो अनडेविएटेड एक्सरेज होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्टेड एक्सरे के बारे में ही हमको पढ़ना है इस ब्रेग्स लॉ में। तो ब्रेग्स लॉ क्या बोलता है? द एक्सरे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एटम इन क्रिस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो एक्सरेज रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल से कोई एक्सरे अगर रिफ्लेक्ट होती है तो हम उसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द टू रेज रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव प्लेन विल बी अ फेज if the extra distance travel by the second ray is an integral number of wavelength। ठीक है, तो सिंपली क्या बोल रहा है आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में ये बोला जा रहा है, ब्रेग्स लॉ हमारा 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। क्या बोल रहा है कि अगर आपको ये पता करना है कि कितनी एक्सरेज जो है वो डिफ्रैक्ट हुई है, तो जितनी एक्सरे आपने इसमें भेजी है, जितनी एक्सरे, अगर ये क्या है आपका क्रिस्टल सैंपल, ठीक है, जितनी एक्सरेज आपने क्रिस्टल सैंपल में भेजा है और जितनी डिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है, ये रेज यहाँ से आ रही थी और ये रेज वापस से डिफ्रैक्ट हो गई। ये हमारे 3 प्लेन्स है, इमेजिन कर सकते हो आप प्लेन, ठीक है, कौन सी प्लेन से हमारा जो रेज है या लाइट है वो पास हो रहा है, तो ये प्लेन है। तो ये कुछ एक्सरे जो क्रिस्टल पे पड़ी, ठीक है, और फिर वही डिफ्रैक्ट हो गई। तो सिंपली ब्रेग्स लॉ ये बोलता है कि जो एक्सरे यहाँ पड़ती है और जो एक्सरे बाहर निकल जाती है, इसका ये मिरर इमेज होता है। मतलब जितनी एक्सरे इस पे पड़ती है जस्ट उतनी ही वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, और वो जो मुड़ती है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड रे। सेकेंड रे दैट मीन्स ये इसका क्या हुआ? एक्स्ट्रा डिस्टेंस। सेकेंड रे कितना होता है? इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। वो किसी भी वेवलेंथ का इंटीग्रल नंबर होता है। ठीक है, तो सिंपली अगर आप इमेजिन करें कि ये 2 आपके सैंपल्स हैं, ये आपका प्लेन से कि किस प्लेन से हमारी एक्सरे जाएगी, एक रे आई, ये एक्सरे आप अगर दे रहे हैं, तो एक्सरे जब हम इस पे पड़ती है तो ये कुछ डिफ्रैक्ट हो गई, इस क्रिस्टल से पड़ी तो इस पे डिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर हम एज्यूम करें तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इसको मैं अगर ऐसे दिखा दूँ कि 2 क्रिस्टल के बीच का, तो ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है कि AO, हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया OAB और इसका नाम दे दिया C, और ये बीच वाला हमारा हो गया O। अब हमको ये दिख रहा है कि एक ट्रायंगल शेप है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 कोण दिख रहे होंगे बनते हुए। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट ट्रायंगल इज ABO एंड सेकेंड वन इज BCO। 2 ट्रायंगल्स आपको दिख गए। देखिए, पहला है ABO एंड सेकेंड वन इज BCO। ठीक है, 2 ट्रायंगल आपको दिख जाएंगे। 2 प्लेन, जो 2 भी प्लेन है, 3 प्लेन, 4 प्लेन, 5 प्लेन, कितने भी प्लेन को आप एज्यूम कर सकते हो। ये वैसा ही स्ट्रक्चर फिर आगे आप बता सकते हो। हमने सिर्फ 2 लिया है समझने के लिए। तो 2 प्लेन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? D इज कॉल्ड इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब क्या होगा देखिए, अगर हमको समझ आ गया कि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, पहला है ABO एंड सेकेंड वन इज BCO। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। अगर आप पहले ट्रायंगल के लिए निकालोगे तो पहले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा आपका? ट्रायंगल OAB, दैट इज OAB। ठीक है, ट्रायंगल OAB के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है OAB, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन OB। ठीक है, AB अपॉन OB। तो हमने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OB। OB इज नॉट बट D क्या है? इंटरप्लेनल डिस्टेंस। दिख रहा है आपको? OB, ये 2 प्लेन के बीच की दूरी है, तो इसको हम D भी बोल सकते हैं। तो D इज इक्वल टू इंटरप्लेनल डिस्टेंस। तो हमने क्या किया? OB की जगह लिख दिया D। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन D। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप AB की वैल्यू निकालोगे तो AB इज इक्वल टू D साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप
ऐसे इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। सेकेंड अब आ जाता है ट्रायंगल ओ बी सी, दैट इज ओ बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ओ बी सी। अब ट्रायंगल ओ बी सी के लिए निकालोगे तो फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी एंड ओ बी, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी एंड ओ बी दैट इज हाइपोटेनियस। तो बी सी और ओ बी रख दिया। अब ओ पी इज नॉट बट डी, ठीक है, डी है इंटरप्लैनेट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, तो ओ बी क्या है, डी, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन डी, ठीक है। फिर से वही चीज़ सिंपली जैसे हमने ऊपर किया था, जैसे इसकी वैल्यू ओ बी की जगह हमने डी रखा था, वैसे ही अब फिर से हम ओ बी की जगह डी रख देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी आ गया। अब आप क्या करोगे, बी सी की वैल्यू निकालोगे, इसमें इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। बी सी की वैल्यू निकालने पे बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। हमने आ गया ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा इक्वेशन 1, बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करोगे, अब नेक्स्ट हमको निकालना क्या है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा, तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी। अब हम जानते हैं ए बी की वैल्यू क्या है, डी साइन थीटा प्लस बी सी की वैल्यू डी साइन थीटा, तो ए बी डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ पे एन क्या है, पाथ लेंथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेवलेंथ, मैंने पहले ही बताया था। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा ब्रैग्स लॉ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेवलेंथ, जहाँ पे d इज इक्वल टू इंटरप्लानर डिस्टेंस, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड लास्ट थीटा जो है हमारा, हम इसको बोलते हैं ब्रैग एंगल। ये आपका सिंपली ब्रैग्स लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।